और डेट हो रहा है 30 सितंबर। और पिछले एक महीने में मैं हर वीक 4 वीडियोस अपलोड किया यूट्यूब पे। आई ट्रेंडेड ऑन माई कैपिटल, कुड नॉट एबल टू जनरेट मच रिटर्न, बट माई रिटर्न इज समवेयर 3.5% दिस मंथ। और उसके बाद जो मेरे जॉब के टास्क थे, इन दैट इवेंट मैंने बहुत कम डांट सुना है। लाइक जो भी मुझे टास्क मिलते थे, जो भी मुझे वर्क मिल रहा है, लाइक आई हैव कंप्लीटेड ऑल दोज थिंग्स। सो व्हाट द पॉइंट व्हिच आई एम ट्राइंग टू से इज, पिछले एक महीने में सब कुछ अभी ठीक चल रहा है। मैं यूट्यूब पे 4 वीडियोस अपलोड कर दे रहा हूँ, मेरा जॉब भी ठीक चल रहा है, इवन आई एम डूइंग गुड एट माई ट्रेडिंग, मैं एक्टिवली मार्केट में ट्रेड भी कर पा रहा हूँ। सो दिस इज़ द थिंग। बट इफ़ आई टॉक टू यू अबाउट 2 महीने पहले, जुलाई, अभी सितंबर एंड है, लाइक फ्रॉम टुमारो द अक्टूबर इज गोइंग टू स्टार्ट एंड टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ सितंबर। और अगर मैं आपको 1.5 मंथ्स पहले लेके चलूँ, दैट इज़ मिड ऑफ जुलाई, मिड ऑफ अगस्त, that month was completely like it was a very miserable month for me. सब कुछ मैं सब था मेरे YouTube पे। I was able to upload 1 or 2 वीडियो in a week। मेरे जॉब के जो भी वर्क होते थे, I could not able to complete all those things, जिसके कारण मुझे वहाँ से भी सुनना पड़ता था, ठीक है। एंड आफ्टर दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ माई लाइफ, दैट इज़ ट्रेडिंग। उसमें I could not able to give much time, मैं मार्केट में टाइम ही नहीं दे पा रहा था। Although these 3 was the most important task which I have to do, मुझे पता था ये तीनों काम मेरे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है and I have to do those things. But the problem which I was facing is, मैं बैठता था काम करने को। For example, I'll give you an example. मुझे पता है मंडे को मुझे एक वीडियो अपलोड करना है। So for that I plan कि मैं संडे तक उस वीडियो की पूरी स्क्रिप्ट कर लूँ, शूट कर लूँ, एडिट कर लूँ, थंबनेल वगैरह जो भी रिसर्च करके बना के उसको पोस्ट करना है, शेड्यूल करना है। एडिटर को अगर भेजना है तो एडिटर को भेज देता है, ठीक है। तो दिस इज़ द थिंग विच आई प्लान। बट मंडे को वीडियो अपलोड होना है, संडे रात हो चुका है, संडे ख़त्म हो चुका है, मंडे को अपलोड करना है अराउंड 7 बजे शाम को, संडे ख़त्म हो चुका है एंड आई एम जस्ट थिंकिंग कि अब मैं बैठूंगा, अब करूँगा। इन इंग्लिश द वर्ड नोन एज प्रोक्रेस्टिनेशन। अभी काम इंपॉर्टेंट है, करना है, पता है, ट्रेडिंग के लिए स्टॉक रिसर्च करना है, कल के मार्केट कल ओपन होने वाला है, उसके लिए स्टॉक्स मेरे पास, वॉच लिस्ट मेरी प्रिपेयर होनी चाहिए। कल मार्केट खुलने वाला है, पूरे दिन संडे है आज, कुछ मैंने नहीं किया है। एट नाइट आई हैव टू डू द रिसर्च एज वेल। मैं बोल रहा हूँ कि पहले एडिट कर लूँगा, वीडियो कर लूँगा यूट्यूब का, उसके बाद मैं वॉच लिस्ट प्रिपेयर कर लूँगा। एंड इवेंचुअली रात जब होता है, सो आई कुड नॉट इवन एबल टू डू माई एडिटिंग, लाइक जो भी मेरे यूट्यूब के टास्क थे वो भी मैं कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ। साथ में जो मेरे ट्रेडिंग के लिए वॉच लिस्ट प्रिपेयर करना था, इवन दैट आई कुड नॉट एबल टू डू दैट। सो दिस वॉज द थिंग विच वॉज गोइंग ऑन इन माई लाइफ 2 months बैक एंड दिस वॉज गोइंग सिंस आई थिंक 2, 3, 4 months, जब से मैंने जॉब ज्वाइन किया था अप्रैल मई से। दिस वॉज द थिंग विच वॉज गोइंग ऑन। आई कुड नॉट एबल टू मैनेज माई टाइम, एवरीथिंग, लाइक मुझे करना सब कुछ था और कर कुछ भी नहीं पा रहा था। द थिंग्स आर गोइंग लाइक दिस। सब कुछ करना था, इंपॉर्टेंट यूट्यूब पे भी वीडियोस अपलोड करने थे, कुछ नहीं हो रहे थे। जॉब करना था क्योंकि सीखना था उसके पास से, वो भी नहीं हो पा रहा था। एंड द थर्ड थिंग वॉज लाइक ये ट्रेडिंग करना था, वो नहीं हो पा रहा था। सो मैं ना इस चीज़ को लेके, जो मैं लाइक आप अगर कोई आपको पैसे देता है तो ऑनेस्टली दे थिंक कि आप उनके काम जो है वो करोगे, ठीक है। एंड आई कुड नॉट एबल टू कंप्लीट माई टास्क एंड जो भी रिपोर्ट होता था मैं उस पर भेज नहीं पाता था। सो आई जस्ट लाइक वन डे आई गॉट मेस्ड अप एंड आई मैसेज टू द फाउंडर्स, वो लाइक आई कॉल देम भैया, समटाइम्स आई कॉल देम भैया। सो आई मैसेज हिम पर्सनली लाइक भैया ऐसा सब बात है, दिस वॉज द थिंग विच इज़ गोइंग इन माई लाइफ एंड आई कुड नॉट एबल टू डू दिस थिंग। सो आई थिंक कि यार मैं जॉब छोड़ देता हूँ, दूसरी जॉब, ये वाली जॉब भी मैं छोड़ने वाला था। सो ही मैसेज मी, दिस इज़ द रीज़न, लाइक बेसिकली व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम हो रहा है या फिर मैं वर्क, वो उन्होंने ऐसा बोला कि मैं ज़्यादा काम दे रहा हूँ इसके कारण आपको इशू हो रहा है, या फिर आपसे टाइम प्रॉपर्ली मैनेज नहीं हो पा रहा। मैं बोला टाइम भी मैनेज नहीं हो पा रहा अच्छे से एंड एट द सेम टाइम मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ, लाइक अब करूँगा। और मुझे ये पता है, माइंड में समवेयर इन माई माइंड इट इज़ गोइंग कि भाई ये इंपॉर्टेंट काम है, आई हैव टू डू दिस, बट अंदर से कि करना है, बट लास्ट मोमेंट पे वही है, लास्ट मोमेंट पे ही करना है उसको। सो कुछ भी अच्छे से हो नहीं रहा था। आई जस्ट मैसेज इनकी देखता हूँ, दिस इज़ द थिंग विच इज़ गोइंग ऑन फॉर दिस रीज़न, लाइक मेरा कोई भी काम अच्छे से नहीं हो रहा है। सो ही आस्क्ड मी, ठीक है, वो उन्होंने, आप एक कोटेशन सुने हो ना, आप जैसे लोगों के साथ रहते हो यू स्टार्ट बिकमिंग लाइक देम, ठीक है। तो भाई अगर उस बंदे ने एट द एज ऑफ 25-26 अगर उस बंदे ने 1 CR 2 CR की रेवेन्यू कर रखी अपनी कंपनी, अपनी स्टार्टअप फ्रॉम स्क्रैच, बिल्ड इज स्टार्टअप एंड इफ ही इज़ डूइंग 1-2 CR एनुअल रेवेन्यू, सो उसने कुछ तो किया है ना लाइफ में। 24-25 साल का बंदा है, जस्ट आउट लाइक पास आउट फ्रॉम द कॉलेज। सो आई मैसेज हिम, तो ही सेड मी वन थिंग, मैं भी सेम चीज़ लाइक मैं फील करता था, सेम चीज़ों, सेम प्रॉब्लम्स मेरे भी होते थे। सो आई सेड कि भैया कैसे ये प्रोक्रेस्टिनेशन कैसे ख़त्म किया जाए, मैं कैसे अपने टास्क को अपने टाइम पे कर सकूँ, कंप्लीट कर सकूँ, सो दैट आई कुड डू मोर थिंग्स, लाइक जो मेरे इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं मैं उनको कंप्लीट कर सकूँ। सो ही आस्क्ड मी कि तू ना एक काम कर,
ही आस्क्ड मी टू डू वन एक्सरसाइज। उन्होंने बोला ये ले पेन और पेपर, तू मुझे ना वो सारे वर्क जो भी तू करना चाहता है वो सारे वर्क को मेरे को एक पेपर में लिख और एंड राइट द रीजंस एज वेल, तू क्यों प्रोक्रेस्टिनेट करता है, या फिर तू सिर्फ इतना लिख उस पेपर में दैट कौन से काम है जिसको तू प्रोक्रेस्टिनेट करता है। तो मैंने उनको लिख के भेज दिया व्हाट्सएप पे, सेंड कर दिया कि ऐसा ऐसा चीज़ है, लाइक मेरे को वीडियो बनाना पता है कि इंपॉर्टेंट है, कल अपलोड करनी है फॉर माय यूट्यूब ग्रोथ, बट मैं उसके लिए अब रात में बैठ रहा हूँ करने के लिए, पूरा दिन मैंने सोचा है करूँगा एट लाइक लास्ट मोमेंट में प्लान करता हूँ उस चीज़ों को लेके। तो सब कुछ मैंने लिखा। या फिर काफ़ी ऐसे होते हैं मुझे पता है कि स्टॉक्स ढूंढने हैं, अब मुझे ये नहीं लाइक मुझे पता है स्टॉक्स ढूंढने कल के मार्केट के लिए, तो उस पॉइंट में मैंने ये भी लिखा कि मुझे स्टॉक्स ढूंढने हैं, बट आई लाइक मैं टाइम पे नहीं करता हूँ, मैं पूरे दिन कर सकता था, उसके बाद आई कुड मैनेज माई टाइम। सो मैंने ये करके उनको व्हाट्सएप पे भेज दिया ये चीज़। देन ही कॉल्ड मी, लाइक एक जूम मीट होता है, देन ही कॉल्ड मी एंड ही सेड मी वन थिंग कि देख ये सारा प्रॉब्लम्स आ रहा है, ये सारा चीज़ प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है। तो उन्होंने सबसे पहले मुझसे पूछा तेरे को क्या लगता है, लाइक व्हाई डू यू प्रोक्रेस्टिनेट थिंग्स, तुझे पता है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है फॉर योर ग्रोथ, फॉर योर करियर, दीज आर ऑल थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू, पैसे आएंगे, यू आर गोइंग टू बाई योर इक्विपमेंट्स फ्रॉम देम, सो तेरे को पता है ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है तेरे लाइफ में, बट तू क्यों प्रोक्रेस्टिनेट करता है। सो आई सेड हिम कि लाइक आई वाज नॉट हैविंग एनी आइडिया, मैंने बोला कि मुझे नहीं पता क्यों करता हूँ, बट इम्पॉर्टेंट है, मुझे पता है करना है, बट मुझे लगता है कि टाइम है। सो फ्रॉम देयर ही पिक द पॉइंट कि तेरे को लगता है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम है, बट इन रियलिटी तेरे पास बहुत कम टाइम है। सो उन्होंने मुझसे एक चीज़ और पूछा कि तेरे को पता है तू जब भी कोई काम के लिए बैठता है या फिर तुम वो जब ये पता है कि तेरे को ये काम कंप्लीट करना है, सो डू यू ब्लॉक टाइम फॉर दैट टास्क। मतलब फॉर एग्जांपल तेरे को अगर ये लगता है कि तू यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट करके शूट करना है, सो हाउ मच टाइम डज इट गोइंग टू टेक। सो आई सेड इन दैट अराउंड 2 hours प्रॉपर स्क्रिप्ट, उसके बाद लाइक शूट, तो 2 hours और एडिट भी हो जाता है उसमें, शूट 2 घंटे मैंने उन्हें बोला। तो उन्होंने बोला कि ये 2 घंटे कहीं तो माइंड में लेके चलता है दैट 2 घंटे में मुझे ये काम कंप्लीट करना है, तो ब्लॉक करता है टाइम को। मैं बोला नहीं करता हूँ। बोला ओके दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। और दूसरा चीज़ उन्होंने बोला था, 1 मिनट मैंने लिख के रखा है, हाँ, तो उन्होंने मुझसे बोला था जब तुझे पता है कि वीडियो शूट करना है, ठीक है, तुझे फिर ये चीज़ के बारे में पता है दैट क्या कौन सी वीडियो शूट करनी, कौन सी टॉपिक होगी, लाइक ही वांटेड टू से माइंड क्लैरिटी, तेरे पास क्लैरिटी है तेरे को क्या काम करना है। सो आई सेड कि नहीं, लाइक एग्जैक्टली मुझे पता नहीं होता था, जब मैं बैठता था करने तब मैं ढूंढता था क्या टॉपिक पे बनाना है वीडियो, व्हाट इज़ द थिंग, मैं अगर नोट डाउन कुछ आइडिया करके रखा हूँ पहले, सो आई यूज्ड टू जस्ट स्टार्ट स्क्रिप्टिंग फ्रॉम देयर। सो इस सेट में कि दूसरा रीज़न है माइंड क्लैरिटी, वो थॉट्स में क्लैरिटी नहीं है, दैट इज़ द रीज़न यू प्रोक्रेस्टिनेट थिंग। फॉर एग्जाम्पल इस सेट में कि अगर तुझे ये मालूम हो दैट यहाँ से फ्रॉम अ पॉइंट ए फ्रॉम अ पॉइंट बी तुम्हें जाना है एंड दैट टाइम इज़ गोइंग टू टेक फॉर 1 hour, ठीक है, 1 घंटे का वो जर्नी है एंड डिस्टेंस इज 20 kilometers, इफ यू आर गोइंग टू गो फ्रॉम योर कार, आप जाओगे 1 घंटे में आ जाओगे आप। सो लाइक एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, सो आर यू गोइंग टू प्रोक्रेस्टिनेट, तेरे को लगेगा, सो यू विल जस्ट हैव टू मूव, लाइक आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन होना होगा, आप जाओगे बैठोगे और वहाँ चले जाओगे, बिकॉज यू हैव क्लैरिटी कि मुझे उतना देर टाइम लगने वाला है, अराउंड 1 hour, इतना किलोमीटर से मुझे पता है, इतने किलोमीटर से मैं वापस आ जाऊँगा, इतने घंटे में मैं वापस आ जाऊँगा। सो इफ़ यू हैव अ क्लैरिटी अबाउट द वर्क, so basically you don't procrastinate, this is the thing what he was trying to tell me. So I said तो भैया पॉइंट तो है, लाइक मुझे ये नहीं पता होता है कौन से स्क्रिप्ट लिखना है, क्या लिखना है, अगर मुझे ये पता हो कि क्या वीडियो शूट करना है, किस टॉपिक पे वीडियो शूट करना है, ठीक है, तो somewhere like I could not be procrastinating. So this was the first thing and the second thing was calendar, time block करना. So I said कि भैया कैसे होगा, like is there any app or is there anything? So he said में कि भाई एक बहुत ही easy application है, ईजी टू एक्सेस है, सबके पास है, ठीक है, ईजी टू यूज़ है, बट लोग उसका यूज़ नहीं करते, उसका बेनिफिट नहीं करता है। इस चीज़ के बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में एक शेयर किया है, गूगल कैलेंडर, हाउ आई मैनेज माई जॉब एंड रीडिंग। सो सेम चीज़ उन्होंने बोला, गूगल कैलेंडर नाम की एक चीज़ होती है, उसे एक्सप्लोर कर। सो मुझे पता था उसके बारे में, सो आई जस्ट लॉग इन टू दैट गूगल कैलेंडर, उसके बाद मैंने वहाँ पे देखा, सो एवरी डे यू गेट 24 hours, ठीक है, तो आप उसमें प्रॉपरली आवर बाय आवर आप मैनेज कर सकते हो, कौन सा काम आपको करना है, कौन सा काम प्रायोरिटी में है आपका। सो हाउ यू आर गोइंग टू डू, लाइक आपको कितने टाइम उसमें ब्लॉक कर सकते हो आप, इस 2 घंटे के लिए मुझे ये करना है, तो फ्रॉम 2 to 4 आई एम लाइक आई विल डू शूट, आप उसमें प्रॉपरली ब्लॉक कर सकते हो। सो जस्ट लेट मी चेक माई स्क्रीन, अगर मैं आपको आई होप अगर इफ़ एवरीथिंग इज शॉर्टेड देन आई विल शो यू ऑन माई स्क्रीन एज वेल। सो अगर मैं गूगल कैलेंडर ओपन करूँ, ओके, स्क्रीन दिख रहा होगा आई होप आपको। सो या देखो खुला हुआ है ना,
सो ऑलरेडी देखो ब्लॉक है, इसमें स्क्रीन आपको दिख रहा होगा। फ्रॉम 8:30 to 10 मार्केट आवर, जो भी मेरे ऑर्डर लगाने होते हैं मैं ऑर्डर लगा देता हूँ। सेटिंग कॉल्स जो मेरे होते हैं क्लाइंट्स के साथ, अगर मुझे उनके साथ मीटिंग है तो अगर लाइव मीटिंग है या फिर कॉल पे है तो उनका जो भी है वो मैं कर लेता हूँ। उसका 24 मेरे जो भी टास्क होते हैं पर डे अकॉर्डिंगली आई ट्राई टू डू दैट। मार्केट 2:30 to 3:30 मुझे मार्केट आवर्स देखना है। सो दिस इज़ द थिंग, लाइक जो मुझे हर दिन करना है, ये सेम चीज़ मुझे हर दिन करना है। सो आई ब्लॉग माई कैलेंडर अकॉर्डिंगली। और अगर इस चीज़ में मुझे कुछ एडिशन करना होता है, लाइक कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स होते हैं, सो आई ट्राई टू ऐड बिटवीन दिस, जहाँ पे मैं देख लेता हूँ खाली वहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। सो दिस इज़ द 2 इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है, जो मुझे हेल्प किया। फर्स्ट थिंग इज़ ब्लॉकिंग टाइम ऑन कैलेंडर। मुझे अगर वीडियो शूट करना है सो आई ब्लॉक कि मुझे रात में 8 से 10 बजे तक मेरे को शूट करना है या फिर स्क्रिप्ट करना है। सो आई ब्लॉक दैट टाइम एंड आई क्लियरली राइट इट डाउन। मुझे इन 2 स्टॉक्स के बारे में वीडियो शूट करना है या फिर मेरे अगर वो जो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स गए थे उनके ऊपर मुझे वीडियो शूट करना है। सो आई एम गोइंग टू पुट एवरीथिंग ऑन दैट। इफ़ यू कुड सी हियर, अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्लिक करोगे एंड जस्ट एक मिनट यहाँ पे क्लिक करोगे, सो यू कुड कम्प्लीटली राइट। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप पूरा लिख सकते हो 1 घंटे में आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ। सो इस सेट में कि आप अगर जो भी तेरे को काम करना है ना उसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिख। मुझे अगर स्टॉक्स एनालाइज करना है तो मुझे स्मॉल कैप में स्टॉक्स एनालाइज करना है, स्मॉल कैप में पर्टिकुलरली इन स्टॉक्स के एनालाइज करना है, और मुझे सिर्फ 5 स्टॉक्स ही वॉच लिस्ट बनाना है। सो अब मेरे माइंड को पता है कि 5 स्टॉक्स ही मेरे को मैं ढूंढ लूँगा तो मेरा वर्क कंप्लीट हो जाएगा। मुझे स्मॉल कैप में देखना है, स्मॉल कैप कहाँ से मिलेगा मेरे को पता है, वेबसाइट से स्मॉल कैप के सारे स्टॉक्स मुझे मिल जाएंगे। सो वहाँ से मुझे एनालाइज करना है मैनुअली 1 by 1। सो नाउ आई हैव द क्लैरिटी, नाउ आई हैव द लाइक अ टाइम ब्लॉक ऑन माई कैलेंडर, सो इट इज़ ईजियर फॉर मी नाउ। सो बेसिकली आई एम नॉट सेइंग कि आप ये सेम चीज़ फॉलो कर सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि आप ये सेम चीज़ फॉलो करो। इफ़ यू आर गोइंग थ्रू प्रोक्रेस्टिनेशन, और आप इफ़ यू आर समवन जो लाइक प्रोक्रेस्टिनेट करता है चीज़ों को या फिर जो भूल जाता है और वो थिंग्स कि भाई ये काम इंपॉर्टेंट तो है करना, बट वो जस्ट कीप इग्नोरिंग दैम कि हाँ करूँगा, दैन आप लास्ट टाइम पे करते हो या फिर वो करते ही नहीं हो, वो छूट जाता है वो काम। इफ़ यू आर समवन देन यू कैन फॉलो दिस टाइप ऑफ थिंग, ठीक है। For this I learned from my जो मेरे फाउंडर है, लाइक वेरी जहाँ पे मैं काम करता हूँ उस कंपनी के जो फाउंडर है, आई लर्न फ्रॉम हिम। नाम बता दो क्या, छोड़ो कोई नहीं। तो दिस इज़ द थिंग। सो अगर आपको लगता है दिस कुड बी बेनिफिशियल फॉर यू तो आप ट्राई कर सकते हो 1 मंथ तक। क्या होगा मैक्सिमम 1 मंथ तक आप डेली रात में इसको शेड्यूल करके नेक्स्ट डे का आप करके ट्राई करके देखो। इफ एवरीथिंग डजंट गो वेल देन यू कैन चेंज योर प्लान। आपको अगर कुछ और पसंद है तो आप वो कर सकते हो। So this was all for you in this video. This was the thing which I thought to share with you, like how do I try to beat procrastination and manage all these things, YouTube, my trading and everything. And this was all for you. Thank you so much for watching this video. If you found this video useful, then make sure you stay tuned for the next video, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ट्रेडिंग से रिलेटेड होने वाला है। एंड इफ़ यू आर अ ट्रेडर देन मेक श्योर कि आप अगली वीडियोज़ देखो, and that is going to be super important, super beneficial for you. So this was all for you. Thank you so much for watching this video. This was Sanu Kumar signing off. Take care. Bye bye.